यदि अधिकारों की बातें की जाएं, तो अधिकारों के बारे में सोचने की क्षमता तो सभी को मिल जाती है। सभी अपने अपने अधिकारों के लिए जानकारी ले ही लेते हैं, अधिकारों के लिए लड़ भिड़ ही लेते हैं, अधिकार पा ही लेते हैं, चाहे जैसे भी। परंतु यहाँ पर बात यदि कर्तव्यों की हो तो बात खास हो जाती है। सामान्यतः अधिकांश लोग कर्तव्यों के बारे में पीछे रह जाते हैं। वे अधिकारों के लिए तो लड़ते, अपने अधिकारों के लिए आगे तो बढ़ते, अधिकारों की दुहाई तो देते, परंतु कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिकांश बार आगे नहीं आ पाते। ऐसे हालत में आत्मिक ज्ञान ही एक ऐसा साधन है, ज्ञान ही वह माध्यम है जो हमें या किसी भी व्यक्ति को अपने द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों के बारे में जागरूक करता है, जो अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। जब तक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हमारे अंतर मन में प्रोत्साहन उत्पन्न नहीं होगा, हमारे अंतर मन में अपने द्वारा निभाने वाले कर्तव्यों की जागरूकता हमारे अंदर नहीं उत्पन्न होगी, तब तक हम इस ओर कैसे बढ़ सकेंगे। और जब तक अपने द्वारा आवश्यक कर्तव्यों को निभाने की कोशिश नहीं होगी, निभाने के प्रयास नहीं होंगे, तब तक ये जीवन की जटिलताएं कैसे कम होंगी, ये जीवन की जटिलताएं कैसे समाप्त होंगी, ये जीवन की उलझनें कैसे समाप्त होंगी। निश्चित ही यदि आत्मज्ञान की उत्पत्ति हो जाए, आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाए, तो निश्चित ही व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाने में पीछे नहीं हटता। वह हर क्षण हर पल अपने द्वारा आवश्यक कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और उन कर्तव्यों के निर्वहन करने के साथ साथ वह एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जो अन्य लोगों के लिए भी प्रोत्साहित करने योग्य होता है। अन्य लोग भी उसके द्वारा निभाए जा रहे कर्तव्यों को देखकर, पहचान कर, समझ कर, परख कर उसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति से दो व्यक्ति से और ज़्यादा व्यक्ति, और ज़्यादा से और ज़्यादा लोग उस कर्तव्यपरायण व्यक्ति की गतिविधियों से प्रभावित होकर सभी से अपनी अपनी जीवन शैली में कर्तव्यों को निभाने की इच्छा शक्ति बढ़ती दिखाई देती है। और यदि ऐसा होने लगे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सभी यदि अपने अपने द्वारा आवश्यक कर्तव्यों को निभाने लगें, उनके अनुरूप अपने जीवन को चलाने लगें, अपने जीवन को कर्तव्यों के अनुरूप ढालने लगें, तो इस समाज का, इस देश दुनिया का रूप ही बदल जाए। सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, सब सकारात्मकताओं से ओतप्रोत हो जाएगा। सब कुछ एक उदाहरण स्वरूप वातावरण तैयार हो जाएगा जो सुख की बारिश कर देगा,
हमें कोशिश करनी होगी। हमें अपने आत्मज्ञान को जागृत करके अपने द्वारा आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। तभी हमारा जीवन अद्भुत हो सकता है।